वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। गूगल से संबंधित कुछ रोचक आपके बीच स्कॉलरशिप लेकर के आए हैं। तो ये स्कॉलरशिप गूगल की तरफ से है। गूगल ने जारी किया है। गूगल ने 74,000 रुपये की स्कॉलरशिप ये जारी की है। इसके लिए जल्द ही आवेदन कर सकते हैं आप। तो इसके जो है डिटेल्स हम लोग जानेंगे। डिटेल्स ये है कि गूगल की तरफ से जो है ये आधिकारिक घोषणा की गई है कि गूगल स्कॉलरशिप लास्ट डेट इसमें दिया हुआ है। गूगल स्कॉलरशिप लास्ट डेट गूगल की 74,000 रुपये की जो है ये निकली है। 74,000 रुपये की स्कॉलरशिप की आखिरी डेट नज़दीक है। जल्दी करें आवेदन। गूगल जो है इसके आधिकारिक जानकारी दी है इस वेबसाइट पर जो है। उसके बाद आप यहाँ गूगल के तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने और इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए पहल शुरू की है। गूगल स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। गूगल स्कॉलरशिप महिला को 74,000 रुपया जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। जो महिला गूगल स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहती हैं लेकिन अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वो जल्द ही आवेदन करने की ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकती हैं, क्योंकि गूगल स्कॉलरशिप का आवेदन करने की अंतिम जो है वो तिथि नज़दीक है। हालांकि अभी आवेदन करने की प्रक्रिया सक्रिय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल स्कॉलरशिप की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2021 रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार महिलाएं जल्द ही आवेदन कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया जो है हम इसको जानेंगे। पूरी प्रक्रिया यह है कि गूगल स्कॉलरशिप में जो है एक आखिरी डेट निर्धारित कर दिया गया है। आखिरी डेट तकनीकी के क्षेत्र में करियर बनाने वाली महिला या छात्राओं को गूगल ने आर्थिक सहयोग प्रदान करने की पहल शुरू की है। महिला और छात्राओं को गूगल ने आर्थिक सहयोग प्रदान करने की पहल शुरू की है। जो भी महिलाएं कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, अन्य किसी तकनीकी क्षेत्र में काम करना चाहती हैं उनके लिए गूगल ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गूगल स्कॉलरशिप देना जा रही है, जिसकी मदद से महिलाओं को काफ़ी हद तक सहायता प्राप्त हो सकता है। उसके बाद जो है आप इसमें महिलाएं को गूगल 74,000 रुपये तक का स्कॉलरशिप प्रदान करेगा, जिसका लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपने ऑनलाइन फॉर्म पोर्टल पे जा कर के फॉर्म भरना होगा। गूगल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहती हैं वो अंतिम तिथि आपकी जानकारी के लिए गूगल स्कॉलरशिप में 2022 के आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर को 2021 तक रखी है। इच्छुक एवं पात्र महिलाएं जल्द ही आवेदन करें। बता दें कि गूगल द्वारा चयनित महिलाओं को गूगल स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। उसके बाद जो है इसमें स्कॉलरशिप के लिए कौन होंगे पात्र, ये इसके डिटेल्स हम बताएंगे, जानकारी देंगे आपको कि इसके जो है पात्र जो होंगे। हालांकि गूगल 2022 के लिए केवल महिलाएं ही आवेदन करने के लिए पात्र मानी जाएंगी, लेकिन आपकी जानकारी बता दें कि अतिरिक्त महिलाओं को कुछ अन्य पात्रता को भी पूरा करना होगा। गूगल स्कॉलरशिप के लिए पात्रता पूरी जानकारी ये है कि केवल छात्राएं जो है महिला ही आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद शैक्षणिक जो है सत्र 2021-22 रेगुलर स्टूडेंट के रूप में रजिस्टर्ड स्टूडेंट आवेदन हेतु ही पात्र होंगे। महिलाओं का एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद जो है महिला तकनीकी या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स की पढ़ाई कर रही हो। ऐसे करें गूगल का स्कॉलरशिप में ऑनलाइन का आवेदन जो है वो प्रक्रिया कैसे होगी वो हम बताएंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन करना है। गूगल स्कॉलरशिप जो है 2022 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। आधिकारिक वेबसाइट आपका हो गया buildyourfuture.withgoogle.com buildyourfuture.withgoogle.com पर विजिट करेंगे। इस वेबसाइट पर जा करके स्कॉलरशिप से जुड़ी समस्त जानकारी भी आपको मिल जाएगी और गूगल स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा आपको। उसके बाद जो है होम पेज पर मेन्यू लिखा होगा, स्कॉलरशिप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज में जो है जाने के बाद जो है आपको नेक्स्ट पेज में जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप एशिया पैसिफिक के ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आपको इसमें जो है अगले पेज में स्कॉलरशिप के लिए जो है आपको जुड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। अप्लाई नाउ के बटन पर आप क्लिक करेंगे, फिर आवश्यक जानकारी दर्ज करें। उसके बाद जो है आप उसके बाद फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। गूगल स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रोसेस हो जाती है। गूगल स्कॉलरशिप में 74,000 स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। ऐसे ही सरकारी योजना के लिए भी हम देखते हैं। तो इसके लिए जो है आप क्या करेंगे, तो हम इस वेबसाइट पर जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाने के बाद जो है आपको देखिए हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन भी दिया हुआ है। उसके बाद जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप वुमेन इन कंप्यूटर साइंस ओवरव्यू है। हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, इसके पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। इसमें देख सकते हैं पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। उसके बाद जो है उसमें आपसे क्वेरीज भी रिलेटेड है। कोई क्वेरीज अगर आपके पास होगा तो वो भी आप रिलेटेड इससे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप जा करके अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है देख सकते हैं इसमें। उसके बाद जो है आपको अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक जो है नया तो आपसे ईमेल आईडी मांगा जाएगा, पासवर्ड मांगा जाएगा। APAC जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन 2022 लिखा हुआ आएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन भी हो गया। आप जो मेल आईडी से अपना साइन इन का ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंप्लीट रिक्वायर्ड सेक्शन एंड सबमिट व्हेन यू आर रेडी यू मे कंटिन्यू एडिट योर एप्लीकेशन अंटिल डेडलाइन ऑल एप्लीकेशन ड्यू टू 11:59 PM फ्राइडे दिसंबर 10 तक दिया हुआ है। योर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन कैन बी डिलीटेड अपॉन रिटर्न रिक्वेस्ट टू ईमेल listed below, in which case your application will be removed from internal database and you will no longer be considered। उसके बाद कह रहा है फॉर द स्कॉलरशिप इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन प्लीज कॉन्टैक्ट जनरेशन गूगल APAC@google.com। यहाँ पर एक आपको ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम भरना है, लास्ट नेम भरना है। फर्स्ट नेम में पहला नाम और लास्ट नेम में अंतिम नाम भरना है। उसके बाद जो है आपको इसमें फिर आपको ऑप्शन पूछ रहा है। ऑप्शन ये है कि वुड यू लाइक टू रिसीव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो आप इसमें यस कर देंगे। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में जो है आप क्लिक कर देंगे। आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट द इंफॉर्मेशन आई सबमिट इन दिस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन विल बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विथ गूगल्स applicant candidate privacy policy and I consent to the processing of my information as described in that policy। उसके बाद कह रहा है by proceeding I acknowledge that my information will be maintained in accordance with Google privacy। उसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, आप जा करके इसको सेव का ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर देंगे। उसके बाद जैसे ही सेव करेंगे आप तो सेव करने के बाद जो है आपका ईमेल आईडी दिखेगा। उसके बाद जो है आपका माय इन्फॉर्मेशन में आपने इन्फॉर्मेशन जो दिया वो दिखेगा। उसके बाद जो है आप फिर उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट एंड जनरेशन हो गया इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट जनरेशन में आप प्राइमरी फ़ोन नंबर आप डालेंगे। उसके बाद मेक योर सेक्शन, यहाँ सेक्शन में जाने के बाद जो है आप किस देश से हैं, किस कंट्री से हैं वो डालेंगे। उसके बाद सेव कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है एक नंबर डाल दे रहा हूँ। नंबर डालने के बाद यहाँ इंटर देना है। उसके बाद सेव के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फिर ऑप्शन आता है करेंट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। करेंट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कॉन्टैक्ट एंड जनरेशन इन्फॉर्मेशन हो गया और माय इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। उसके बाद आपका हो गया करेंट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। इसमें एकेडमिक आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो डालना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका करंट यूनिवर्सिटी लोकेशन
आपका यूनिवर्सिटी लोकेशन कहाँ है वो डालना है। उसके बाद करंट यूनिवर्सिटी नेम डालना है। उसके बाद किस टाइप के स्टूडेंट हैं 2021-22 में, फुल टाइम स्टूडेंट या पार्ट टाइम स्टूडेंट, ये डालना है। तो आप जो भी डालना है डाल सकते हैं। प्लीज़ इंडिकेट इफ़ यू आर विजिटिंग और या एक्सचेंज स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी, इंडिकेट, इसमें यस नो जो भी हो आप डालेंगे, जैसे कि यस है या नो आई एम परमानेंट स्टूडेंट, इस टाइप से डालना है। उसके बाद व्हाट डिग्री यू परचिंग परसुइंग इन 2021-2022 में, तो आप कौन सी डिग्री आप प्राप्त कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद जो है आप क्या हैं, मतलब कि बैचलर हैं, मिस्ट्रेस हैं या डॉक्टरियल हैं, ये क्या डालना है, मतलब बैचलर का रखे हैं या मास्टर्स हैं या डॉक्टरल है, आपका कौन सा है वो भरना है। उसके बाद जो है एक्सपेक्टेड मंथ ऑफ ग्रेजुएशन, यानी किस मंथ में आपका ग्रेजुएशन जो है ये है, तो वो डालेंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड के बाद जो है आपको यहाँ पर करंट मेजर यूज दी क्लोजेस्ट मैच एज दी रिमाइंडर स्कॉलरशिप फॉर दी स्टूडेंट परसुइंग कंप्यूटर साइंस मेक योर सेक्शन, यहाँ पर सेक्शन में भरना है कि आपका जो है कंप्यूटर साइंस में कौन सा है। ये टोटल इसके जो है डिटेल्स हैं जिसमें आप अपने अनुसार भर सकते हैं। उसके बाद जो है इफ़ योर मेजर इज़ नॉट लिस्टेड अबव प्लीज़ राइट इट, मतलब अगर इसका लिस्टेड नहीं है तो आप अलग से लिख करके इसमें भी डाल सकते हैं। उसके बाद प्लीज़ इंटर योर कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी जीपीए आपको डालना है, ग्रेड पॉइंट एवरेज और एंड रिलेवेंट स्केल, तो आपका जो है जीपीए जो भी होगा वो आप उस हिसाब से यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद सेव के ऑप्शन पर चले जाएंगे। उसके बाद आपको कहा जाएगा वर्क एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, इसको ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये खुल के आएगा। वी वुड लाइक टू लर्न ए लिटिल बिट मोर अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एंड योर पार्टिसिपेशन ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, प्लीज़ लिस्ट अप योर 4 एग्जाम्पल, कह रहा है कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ एक्टिविटीज़ है तो वो डालें। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का नाम वो डालेंगे। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल 150 शब्द में आपको लिखना है। स्टार्टिंग डेट कब से कब तक था वो डालना है। एंड डेट कब से कब तक था उस तरह से डालना है, तो स्टार्टिंग डेट और एंड डेट है। उसके बाद आर यू स्टिल इन्वॉल्व इन दी एक्टिविटीज़, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और स्टिल होल्डिंग दिस पोजीशन, तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं क्या उसमें आप अभी काम कार्यरत हैं या नहीं है, यस नो में ऑप्शन देना है। उसके बाद एस्टिमेटेड टोटल आवर्स स्पेंट, आपने कितने घंटे देते हैं वो डालना है। व्हाट वाज योर पार्टिसिपेशन लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी और वर्क एक्सपीरियंस, तो इसमें पार्टिसिपेशन लेवल क्या आपका, पार्टिसिपेंट हैं ऑब्लिक मैनेजर या एम्प्लॉय इंटर्न में है, ऑफिस लीडर मैनेजर हैं या कैप्टन को कैप्टन है, फाउंडर को फाउंडर हैं, क्या है वो डालना होगा। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा आप डालेंगे। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी एक्टिविटी, तो कंपनी का के बारे में बताना है उसके बारे में। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है उसके बारे में। करेक्टर मैक्सिमम 150 शब्द का होगा। स्टार्टिंग डेट इसमें दिया हुआ है और एंड डेट दिया हुआ है। फिर आर यू स्टिल इन्वॉल्व इन दी एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन और स्टिल होल्डिंग दिस पोजीशन, तो क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में आप इन्वॉल्व हैं या छोड़ चुके हैं, तो ये बताना है। उसके बाद एस्टिमेटेड टोटल आवर्स कितना किए थे वो सब डालना है। व्हाट वाज योर पार्टिसिपेशन लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी और वर्क एक्सपीरियंस इसमें देना है, तो वो सेम उसी प्रकार से है, आप उसको भर सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से बहुत सारे हैं ऑप्शन, सब स्टार्टिंग डे एंड डे आपको देना है। उसके बाद सेव के ऑप्शन में चले जाएंगे तो सेव हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या जरूरी है वो डालना है, जिसे आपको बायोडाटा डालना होगा, रिज्यूम जिसको बोलते हैं, और रिज्यूम बनवा करके आप इसमें डाल सकते हैं जो भी आप वर्क कर रहे हैं। उसके बाद करंट ट्रांसक्रिप्शन जो हो गया उसमें फाइल डालना है, वो पीडीएफ रिक्वायर्ड, मैक्सिमम जो है साइज इसका 7 MB का होगा, उस पर में भी 7 MB का ही डालना है। ट्रांसक्रिप्शन current first of your undergraduate student, upload your final high school transcript, please name your file name और लास्ट नेम ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि आपको फाइल का नाम डालना है, फिर एक्सटेंशन डालना है, फिर डालना है एक्सटेंशन, फिर उसके बाद नाम डालना है। उसके बाद जो है इफ़ यू हैव अर्न डिग्री प्रायर टू योर करेंट डिग्री प्लीज़ अपलोड योर कॉपी ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम योर मोस्ट रिसेंट डिग्री, तो आपके पास जो भी रिसेंट डिग्री होगा उसको डालना है। उसके बाद ऐसे आंसर क्वेश्चन 400 वर्ड में, लिमिट फॉर ईच क्वेश्चन, तो इसके लिए जो है आपको जो है व्हाट इज़ योर सिग्निफिकेंट चैलेंज दैट यू हैव बिलीव इन वुमेन इन दी टेक, ठीक है,
इंडस्ट्री फेस हो गया, हाउ डू यू सी योर सेल्फ बींग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, इस तरह से क्वेश्चनर भी दिया हुआ है। टू दिस चैलेंज कीप माइंड इम्पैक्ट हैज़ हैपन इन मेनी वेज एंड एट डिफरेंट स्केल्स। तो इस तरह से आपको जो है कुछ चैलेंजेस हैं जो आपने कैसे टेक इंडस्ट्री में फेस किया उसके बारे में बताना है। टेक्नोलॉजी में व्हाट इम्पैक्ट वुड यू रिसीव दिस स्कॉलरशिप, मतलब आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण है, क्या स्किल है, कौन सा प्रभाव आपने छोड़ा जो आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइब एनी सर्कमस्टांसेस, किसी घटना के बारे में आपको बताना है। स्कॉलरशिप व्हाट एजुकेशन गोल्स स्कॉलरशिप विल एनेबल टू एकम्प्लिश, तो कौन सा एजुकेशन गोल्स है आपका जो आपको इसे सफलता दिलाता है, ये सब डालना है। तो इसमें भी आपको पीडीएफ जो है 7 MB का होगा, वो 7 MB का पीडीएफ होगा तो वो डालना है आपको। उसके बाद डू यू consent to Google using demographic information you provide for the purpose of assessing the demographic makeup of the program and information program improvements, तो ये बताना है। मेक योर सेक्शन में यस आई कंसेंट और नो आई डू नॉट कंसेंट, ये आपको बताना है। उसके बाद सेव ऑप्शन पे जा करके सेव कर देंगे। उसके बाद आपका जो है कुछ एडिशनल ऑप्शन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो वेयर वुड लाइक टू लर्न लिटिल बिट मोर अबाउट बैकग्राउंड एंड हाउ यू हियर्ड अबाउट दीज प्रोग्राम्स, तो इसमें बताना आपके कि लिटिल बिट के बारे में आपका बैकग्राउंड क्या है। हैव यू ईवर अप्लाइड दी गूगल स्कॉलरशिप, क्या आपने इससे पहले स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो यस नो के ऑप्शन में जो भी डालना है डालेंगे। हैव यू प्रीवियस बिन रिसिपिएंट ऑफ गूगल स्कॉलरशिप अवार्ड, क्या आप इससे पहले रिसिपिएंट रहे हैं, क्या आपने प्राप्त किया है स्कॉलरशिप, तो यस नो के ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद इफ़ यू हैव प्रीवियसली बीन रिसिपिएंट ऑफ गूगल स्कॉलरशिप ऑफ अवार्ड प्लीज लिस्ट द नेम, तो आपको लिस्ट का नाम जो है इसमें क्लियर करना होगा। हाउ डिड यू हियर अबाउट द जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन कंप्यूटर साइंस, तो इस तरह से इसमें ये भी क्लियर करना होगा। कैंपस स्टूडेंट ग्रुप हो गया, कॉलेज बोर्ड हो गया, ईमेल फ्रॉम गूगल एम्प्लॉय हो गया, फेसबुक हो गया, फॉर्मल स्कॉलरशिप फाइनलिस्ट हो गया, फ्रेंड हो गया, गूगल एम्प्लॉय एट कैंपस इवेंट हो गया, गूगल न्यूज़ लेटर हो गया, गूगल स्टूडेंट ब्लॉग हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंटरनेट सर्च हो गया, लिंक्डइन हो गया, लोकल न्यूज़ मीडिया हो गया, प्रोफेसर और डिपार्टमेंट अदर। तो इफ़ हाउ यू हियर्ड अबाउट द स्कॉलरशिप इज नॉट लिस्टेड अबाउट प्लीज़ इंडिकेट हियर, यहाँ पे ये भरना है। उसके बाद जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप में वुमेन इन कंप्यूटर साइंस अवार्ड मस्ट बी स्पेंड ऑन ट्यूशन फी, बुक्स, सप्लाइज एंड इक्विपमेंट, तो ये बताया जा रहा है। उसके बाद जो है आपको कंप्यूटर साइंस हो गया, इसमें अवार्ड हो गया, ट्यूशन फी हो गया, बुक हो गया, सप्लाइज हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और क्लासेस में देयर प्राइमरी हो गया, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें। स्कॉलरशिप रिसिपिएंट मस्ट बी इनरोल एज फुल टाइम स्टूडेंट, मतलब वो रिसिपिएंट जो होंगे वो फुल टाइम स्टूडेंट होंगे 2022-23 के लिए। एकेडमिक ईयर जो है इसमें दिया हुआ है। इनरोलमेंट विल बी वेरीफाइड आफ्टर द विनर्स, जब विनर हो जाएंगे तो उनका एनरोलमेंट जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। ऑल स्कॉलरशिप पेमेंट्स विल बी मेड डायरेक्टली टू द स्टूडेंट टू यूज टुवार्ड्स ट्यूशन, जितने भी जो स्कॉलरशिप बनेगा उनको ट्यूशन फ़ी के रूप में दिया जाएगा। एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है उसके लिए दिया जाएगा। वी विल withhold the award for any scholars who longer meet the eligibility requirements, तो अवार्ड के लिए जो है उनको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया वो फुलफिल करना होगा। रिवॉक द अवार्ड्स एनी स्कॉलर्स हु डज नॉट मेंटेन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो उनको नहीं मिल पाएगा जो एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं। सेलेक्टेड रिसिपिएंट विल रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गूगल टू ऑन हाउ टू रिसीव द अवार्ड, उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि कैसे आप रिसीव कर सकते हैं अवार्ड को। फेल्योर टू कंप्लीट द स्टेप बाय द स्पेसिफाइड डेडलाइन विल बी disqualified recipient from 1 year from the time to originally planned payment on case by case basis of determined by Google. Google employee are not eligible to apply, अगर गूगल में कोई काम कर रहे होंगे तो वो एलिजिबल नहीं है। पर्सन हु आर रेजिडेंट ऑफ एम्बार्गोज कंट्रीज, है ना, ऑर्डनरी रेसिडेंट या एम्बार्गोड कंट्रीज otherwise prohibited by applicable export controls sections programs
मे नॉट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। ये कंडीशन है, टर्म कंडीशन है, जो वहाँ वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर आपको सेव का ऑप्शन है। सेव के ऑप्शन में करने के बाद पूरी तरीके से आपका जो है ये एक नंबर जनरेट होगा और ये आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर सेव ऑप्शन कर देंगे, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका जो है ये APSC जनरेशन गूगल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन 2022 ये आपका सबमिट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास शिक्षक संबंधी न्यूज़ लेकर के, वैकेंसीज लेकर के। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें ताकि जो भी हैं कैंडिडेट उनको लाभ मिल सके। धन्यवाद।